नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। हमने जो हरियाणा सीटी 2025 के लिए जिला दर्शन की सीरीज़ स्टार्ट की थी, यह इसका ज़िला नंबर 16 रहेगा। इससे पहले भी हमने 15 ज़िलों को कवर कर लिया है। अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए, आज के वीडियो में हम यमुनानगर ज़िले को कवर करेंगे और जानेंगे कि यमुनानगर ज़िले से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि यमुनानगर ज़िले की गठन कब हुआ था, यानी इसको कब बनाया गया था। तो इसके गठन की बात करें तो 1 नवंबर 1989 को इसका गठन हुआ था। और मंडल की बात करें तो यमुनानगर अम्बाड़ा मंडल में आता है। वही जनसंख्या की बात करें तो यमुनानगर की जनसंख्या 12,14,205 व्यक्ति निवास करते हैं। वही जनसंख्या घनत्व की बात करें तो यमुनानगर का जनसंख्या घनत्व 687 व्यक्ति प्रति किलोमीटर हो जाएगा। वही लिंगानुपात की बात करें तो यमुनानगर का लिंगानुपात 877 हो जाएगा। वहीं साक्षरता दर की बात करें तो यमुनानगर की साक्षरता 77.99% है। और वहीं 0 से 6 आयु वर्ग के लिंगानुपात की बात करें तो यह 825 रहता है। आगे बात करते हैं तो इसके उपमंडल, तहसील, उप तहसील और खंड के बारे में बात कर लेते हैं। तो उपमंडल की बात करें तो इसमें 2 उपमंडल आते हैं, जगाधरी और बिलासपुर। और तहसील की बात करें तो इसमें 4 तहसीलें आती हैं, जगाधरी, छछरौली, बिलासपुर और रादौरा। वहीं उप तहसील की बात करें तो इसमें 2 उप तहसीलें आती हैं, सडोरा और मुस्तफ़ाबाद। वहीं खंड की बात करें तो यमुनानगर में कुल बिलासपुर, छछरौली, जगाधरी, रादौर, सडोरा और मुस्तफ़ाबाद जो कि खंड रहने वाले हैं यमुनानगर के। वहीं उपनाम की बात करें तो यमुनानगर को ग्रीन सिटी ऑफ हरियाणा या पेपर सिटी के नाम से भी जाना जाता है। यह क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है, पेपर सिटी के नाम से किसे जाना जाता है, तो यह यमुनानगर को जाना जाता है। वहीं आगे बात करें तो यमुनानगर के प्राचीन नाम की बात करें तो इसे अब्दुल्लापुर के नाम से भी जाना जाता है। और राज्य के किस जिले का नाम यमुना नदी के नाम पर पड़ा है, तो यह यमुनानगर का नाम यमुना नदी के नाम पर पड़ा है। वहीं गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन की बात करें तो यह भी यमुनानगर में होती है। वहीं भारतीय सेना को गोला बारूद रखने के 65% बक्सों की आपूर्ति कहाँ से की जाती है, तो यह भी यमुनानगर से की जाती है। आगे बात कर लेते हैं तो हरियाणा डिस्टिलरी की स्थापना कहाँ की गई थी, तो यह 1969 में यमुनानगर में की गई थी। गोला बारूद का कारखाना कहाँ स्थापित है, तो यह भी यमुनानगर जिले में स्थापित है। वहीं राज्य का सर्वाधिक बाढ़ से प्रभावित जिला कौन सा है, तो वह भी यमुनानगर जिला हो जाएगा। साथ ही साथ आगे बात करें तो बुद्धिज्म पर्यटक के रूप में प्रसिद्ध राज्य का जिला कौन सा है, तो यह भी यमुनानगर जिला रहने वाला है। आगे बात कर लेते हैं तो राज्य का सर्वाधिक ग्राम पंचायतों की संख्या कौन से ज़िले में है, तो सबसे ज़्यादा ग्राम पंचायतें यमुनानगर में है, जिसमें कुल 636 ग्राम पंचायतें शामिल है। और सबसे कम ग्राम पंचायतों की बात करें तो यह फरीदाबाद में हो जाएगी और यहाँ पर कुल 116 ग्राम पंचायतें शामिल है। वहीं हाथी पुनर्वास व प्रजनन केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है, तो यह यमुनानगर के वन संतौर में की गई है। और साथ ही साथ चौधरी देवीलाल प्राकृतिक पार्क की स्थापना भी यमुनानगर में की गई है। आगे बात कर लेते हैं यमुनानगर ज़िले से तो एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल जो कि सरस्वती शुगर मिल है, उसकी स्थापना भी यमुनानगर ज़िले में की गई है। और हरियाणा में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान जो कि छछरौली है, वह यमुनानगर ज़िले में स्थित है। और हरियाणा का चेरापूंजी कहा जाता है, तो यह यमुनानगर के छछरौली को कहा जाता है। और साथ ही साथ राज्य की सर्वाधिक वन क्षेत्र वाली तहसील की बात करें तो वह भी यमुनानगर तहसील हो जाएगी। आगे बात कर लेते हैं तो हरियाणा में बौद्ध धर्म का केंद्र बिंदु कहाँ पर स्थित है, तो वह सुंद में स्थित है। और भगवान बुद्ध के नाखून व बाल कहाँ रखे गए हैं, तो वह भी सुंद में रखे गए हैं। प्राचीन समय में 100 ब्राह्मणों के विशालकाय मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो यह भी सुंद में स्थित है। वहीं हरियाणा में 12 खड़ी लिखाई का सबसे पुराना अभिलेख कहाँ मिला है, तो यह भी यमुनानगर के सुंद से मिला है। आगे बात कर लेते हैं तो हरियाणा में कई संगीतकारों के बैलगाड़ी पर बैठे हुए की मूर्ति प्राप्त हुई है, तो यह भी यमुनानगर के सुंद से प्राप्त हुई है। आगे बात करते हैं तो अब्दुल्ला मंडी, इसे टिम्बर मंडी मार्केट भी कहा जाता है, जो लगभग 100 वर्ष पुरानी है, तो यह कहाँ स्थित है, तो यह यमुनानगर ज़िले में स्थित है। आगे बात करें तो कागज़ का सर्वाधिक उत्पादन भी
यमुनानगर जिले में होता है। आगे बात कर लेते हैं, तो कागज़ का सर्वाधिक मिल कहाँ पर स्थापित की गई है, तो यह यमुनानगर जिले में की गई है। आगे पूछा गया है, मुस्तफ़ाबाद यमुनानगर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो इसका नाम सरस्वती नगर कर दिया गया है। आगे है, दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है, तो यह यमुनानगर जिले में है और इसकी क्षमता 600 मेगावाट की है। यह राज्य की पहली तापीय परियोजना है जिसको हरियाणा सरकार ने निजी कंपनी को सौंपा है। आगे बात करें तो सबसे छोटा राजकीय राजमार्ग जो कि SH 64 है, जो जगाधरी से कोटा यानी यमुनानगर तक जाता है। इसकी लंबाई मात्र 5 किलोमीटर है। और सबसे बड़े राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो यह SH 17 हो जाएगा, जो कि निजामपुर से मोड़क तक जाता है और इसकी कुल लंबाई 200 किलोमीटर है। चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्नों पर। जाने तो राज्य के किस जिले के साथ उत्तराखंड राज्य की सबसे छोटी सीमा यानी मात्र 11 किलोमीटर की सीमा लगती है, तो यह यमुनानगर जिले से लगती है। वहीं यमुनानगर से अलग होने वाला जिला कौन सा है, तो वह देहरादून है, जो यमुनानगर जिले से अपनी सीमा लगाता है। वहीं बीरबल का रंग महल कहाँ स्थित है, तो यह यमुनानगर के बुडिया में स्थित है। आगे बात कर लेते हैं, तो बुडिया की नींव किसने रखी थी, तो यह सम्राट हुमायूं ने रखी थी। हरियाणा का एकमात्र रेलवे वैगन कहाँ स्थापित किया गया है, तो यह यमुनानगर के जगाधरी में किया गया है। और सर्वाधिक 1% वाला क्षेत्र के राज्य का दूसरा जिला कौन सा है, तो यह यमुनानगर हो जाएगा। और हरियाणा की सबसे पुरानी धार्मिक इमारत जो कि चनेटी का स्तूप है, तो यह यमुनानगर में स्थित है और इसका निर्माण अशोक के द्वारा किया गया था। आगे है, बिल्ट फुटबॉल स्टेडियम कहाँ स्थित है, तो यह यमुनानगर जिले में स्थित है। साथ ही साथ भारत स्टार्च केमिकल लिमिटेड की स्थापना भी यमुनानगर जिले में की गई है। कालेसर वन्यजीव अभ्यारण्य स्थापित किया गया है जो कि यमुनानगर में है। चलिए कालेसर के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। दिसंबर 2003 में इसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा मिला था और राज्य सरकार द्वारा यहाँ पर जंगल मचान बनाया गया है और यहाँ पर साल व चिनार के वृक्ष पाए जाते हैं और जंगली मुर्गे भी कालेसर वन में पाए जाते हैं। भौंकने वाले हिरणों की बात करें तो यह भी कालेसर वन में पाए जाते हैं और यमुना नदी पर इसे राष्ट्रीय उद्यान के ठीक नीचे बीच में होकर गुजरती है। यानी यमुना नदी का प्रवाह क्षेत्र कालेसर के राष्ट्रीय उद्यान से गुजरता है। सरस्वती नदी शोध अनुसंधान स्थापित किया गया है जो कि यमुनानगर के आदि बद्री में किया गया है। वहीं सरस्वती नदी शोध संस्थान के अध्यक्ष की बात करें तो इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। सरस्वती नदी व सोम नदी का संगम स्थल की बात करें तो यह आदि बद्री में है। वहीं सरस्वती नदी की खुदाई वाला गांव जो कि मुगलावाड़ी है, यमुनानगर में स्थित है। वहीं मलिकपुर गो अभ्यारण्य स्थापित किया गया है जो कि यमुनानगर जिले में किया गया है। आगे बात करते हैं तो समुद्रगुप्त दिल्ली के चौहान व तोमरों के पुराने सिक्के राज्य के किस जिले में मिले हैं, तो यह यमुनानगर जिले में मिले हैं। वहीं लाल चेस्टन मिट्टी राज्य के किस जिले में पाई जाती है, तो यह यमुनानगर जिले में पाई जाती है। ताजेवाला बांध की बात करें तो यह यमुनानगर जिले में स्थित है। आगे बात कर लेते हैं तो हथनीकुंड बैराज जो कि यमुना नदी पर यमुनानगर में स्थित है। इसे मछलियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। हथनीकुंड बैराज को सबसे पुरानी मछियारा रिकॉर्ड बुक कहाँ रखी गई है, तो यह हथनीकुंड बैराज पर रखी गई है। आगे बात कर लेते हैं पिनलेट रेस्टोरेंट कहाँ स्थित है, तो यह हथनीकुंड बैराज यमुनानगर में स्थित है। वहीं हरियाणा की सबसे प्राचीन नहर पश्चिम यमुना नहर कहाँ से निकाली गई है, तो यह ताजेवाला बैराज से यमुनानगर में निकाली गई है। इसकी लंबाई की बात करें तो 328 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई हो जाएगी। वहीं आगे बात करें किसाऊ, रेणुका और लखवार ब्यासी बांध जो कि यमुना नदी पर यमुनानगर में स्थित है। वहीं राज्य के किस जिले में यमुना नदी प्रवेश करती है, तो यह यमुनानगर जिले में प्रवेश करती है। और राज्य की कौन सी नदी सरप की चाल की तरह चलती है, तो वह यमुना नदी हो जाएगी। वहीं राक्षी नदी कहाँ पर बहती है, तो यह भी यमुनानगर जिले में बहती है। आगे बात करें
तो श्री कालेश्वर महादेव मठ कहाँ स्थित है? तो यह भी यमुनानगर जिले में स्थित है। श्री कालेश्वर महादेव मंदिर के बारे में बात करें तो यह विश्व के 12 मठों में से एक है और इस मठ का रामायण काल में रावण ने भगवान रुद्र के रूप में स्थापना की थी और यह मठ यमुनानगर कुरुक्षेत्र मार्ग पर स्थित है। एक साथ 3 अग्निकुंड कहाँ स्थापित किए गए हैं? तो यह कपाल मोचन जगाधरी यानी यमुनानगर में किए गए हैं। उपनाम की बात करें तो इसे सोम सरोवर भी तीर्थ भी कहते हैं। उत्तर दिशा में स्थित अग्निकुंड जिसे पलाक्ष तीर्थ के नाम से जाना जाता है और दक्षिण दिशा में स्थित अग्निकुंड को कपाल मोचन, यह अर्धचंद्राकार आकार में बना हुआ है। और तीसरे अग्निकुंड की बात करें तो इसे ऋण मोचन यानी कहा जाता है और हरियाणा में हथियारों का एकमात्र संग्रहालय जो कि कपाल मोचन जगाधरी में स्थित है। आगे बात करें तो वर्तमान नाम इसका गुरु गोविंद सिंह मार्शल आर्ट संग्रहालय रख दिया गया है। विशेषता की बात करें तो 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह ने 52 लड़ाइयाँ जीतने के बाद यहाँ पर अपने शस्त्र यमुना नदी के किनारे धोए थे तथा अपने शस्त्रों को एक जगह पर रखकर युद्ध त्याग कर दिया था। समुद्रगुप्त के सोने के सिक्के कहाँ से मिले हैं? तो वह यमुनानगर के जगाधरी से मिले हैं। वहीं प्रसिद्ध चिट्ठा मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह यमुनानगर जिले में स्थित है। चिट्ठा मंदिर की विशेषता की बात करें तो इस मंदिर में 70 से अधिक वर्ष पुरानी सफ़ेद हनुमान जी की मूर्ति रखी हुई है। चलिए आगे कुछ यमुनानगर के किलों की बात कर लेते हैं। तो यमुनानगर में बुढ़िया का किला, छछरौली का किला, सगोरा का किला, लक्कड़हारा मंदिर, चित्रा मंदिर, पंचमुखी हनुमान मंदिर, सुनील दत्त अभिनेता, संजय दत्त अभिनेता, वेद गांधी निर्माता, राजतिलक अभिनय, यह सभी के सभी यमुनानगर जिले में स्थित है। साथ ही साथ 11वीं सती माता मंदिर, जरासंध का टीला, गुरुद्वारा लाखन माजरा और गुरुद्वारा कपाल मोचन, यह सभी के सभी यमुनानगर जिले में स्थित है। आगे बात कर लेते हैं तो पैरा ओलंपिक एथलेटिक्स हिना कल्याण का संबंध भी यमुनानगर जिले से है। साथ ही साथ आगे बात करें तो शौर्य चक्कर से सम्मानित शहीद रॉकी के गृह जिले का नाम कौन सा है? तो वह यमुनानगर जिला हो जाएगा। नंद नारायण की गुफा किस जिले में स्थित है? तो यह यमुनानगर जिले में स्थित है। हथनीकुंड बैराज में कुल कितने गेट हैं? तो उसमें कुल 60 गेट शामिल हैं। राज्य में कंक्रीट से बना सबसे बड़ा बैराज कौन सा है? तो यह हथनीकुंड बैराज हो जाएगा जो कि यमुनानगर में स्थित है। आगे बात करें तो सरस्वती शुगर मिल की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1933 में की गई थी। यमुना गैस लिमिटेड की स्थापना 1973 में की गई थी। कैरिज तथा वेगेज वर्कशॉप की स्थापना 1952 में जगाधरी में की गई थी और बल्लारपुर पेपर मिल की स्थापना 1929 में की गई थी और भारत स्टार्च केमिकल लिमिटेड की स्थापना 1938 में यमुनानगर में की गई थी। गागरवाला, मनोकामना तथा तोरावाला नामक 3 प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थापित है? तो यह यमुनानगर के सडोरा में स्थित है। आगे बात कर लेते हैं पीर बुद्धू शाह की दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो यह सडोरा यमुनानगर में स्थित है। छछरौली रियासत जो कि यमुनानगर में आती है, इसके उपनाम की बात करें तो कलसिया रियासत इसका उपनाम हो जाएगा। और संस्थापक की बात करें तो गुरबख्श सिंह ने 1850 में इसकी स्थापना की थी। आगे बात करें तो आकांक्षा बहुता का संबंध किस जिले से है? तो वह यमुनानगर जिले से संबंध रखती है। वहीं अशोककालीन अभिलेख मिला है जो कि टोपरा है और यमुनानगर जिले में स्थित है, जो कि 273 ईसा से 232 ईसा पूर्व की जानकारी देता है। कुल मिले अभिलेखों की संख्या कितनी है? तो वह 7 हो जाएगी। इसे फिरोज शाह तुगलक चुराकर दिल्ली से ले गया था, यहाँ अशोक चिन्ह मिलता है। आगे बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा अशोक चक्र बनाया गया है जो कि यमुनानगर के टोपरा में स्थित है। राज्य में अशोक के कुल 33 अभिलेख मिले हैं और टोपरा अभिलेख किस भाषा में लिखा गया है? तो यह संस्कृत और ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। यह किस पर आधारित है? तो यह नैतिक शिक्षा पर आधारित है। सरस्वती नदी पुनः उत्थान परियोजना का क्षेत्र कौन सा है? तो यह यमुनानगर रोलाहरी गांव है। आगे बात कर लेते हैं
तो पश्चिम निशानेबाज खिलाड़ी जो कि संजीव राजपूत है, उनका जन्म स्थान कौन सा है? तो यह यमुनानगर जगाधरी से संबंध रखते हैं। वहीं राज्य का सर्वाधिक ट्यूबवेलों से सिंचाई वाला जिला कौन सा हो जाएगा? तो यह यमुनानगर। और सबसे कम सिंचाई पंचकुला जिले में की जाती है ट्यूबवेलों से। सर्वाधिक उदासीन प्रतिक्रिया वाली मिट्टी, लाल चेस्टर्न वाली मिट्टी सर्वाधिक कहाँ से पाई जाती है? तो यह यमुनानगर जिले में पाई जाती है। और हरियाणा के जुड़वा शहर किसे कहते हैं? तो यह जगाधरी और यमुनानगर को कहते हैं। वहीं आगे बात करें तो इस इमारत का नाम अकबरी स्टाइल किया गया था, तो वह चनेटी का स्तूप है जिसका नाम अकबरी स्टाइल कर दिया गया था। और गिरिपाद मर्दा का उपनाम क्या है? तो यह घर व कंदी के नाम से जानी जाती है। घर इसे नारायणगढ़ में कहा जाता है और कंदी इसे जगाधरी में कहा जाता है। सीसीटीवी चालन सेवा प्रारंभ की गई थी, तो यह यमुनानगर जिले से की गई थी। और रानी की खिड़की के नाम से प्रसिद्ध किला कौन सा है? तो यह कलसिया का किला हो जाएगा, जो कि छछरौली यमुनानगर में स्थित है। वहीं आगे बात करें तो तीनों ओर से सीमा लगाने वाला राज्य का एकमात्र जिला कौन सा है? तो यह यमुनानगर हो जाएगा, जो कि उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से अपनी सीमा साझा करता है। तो यह था आज का यमुनानगर जिला। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाले वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। आगे के वीडियो में हम कुरुक्षेत्र जिले को कवर करेंगे और जानेंगे कुरुक्षेत्र के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।